ओ भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी, उम्र पता है इसकी कितनी है? मेरे घंटे के इतनी उसकी उम्र पता कितनी है? 14 साल इसकी उम्र है। और भाई ने कोई सोच भी सकता है कि 14 साल का बच्चा पापी बॉलर नहीं होते। पापी बॉलर जो क्रिकेट के पापी होते हैं, एक्सपीरियंस में तबाहकुन एक्सपीरियंस होता है, उनको आते साथ पहली बॉल के ऊपर ऐसा क्लासिकल छक्का। सूर्यवंशी आया है और उसने बता दिया है कि भाई हम और छा गया। सूर्यवंशी नहीं, सूर्या नहीं, सूरमा है। एक सूर्यकुमार यादव था, वो स्काई था, उसने भी स्काई हाइट किया है। और अब हम लोगों को सूर्यवंशी नजर आया। एक मूवी आई थी अमिताभ की, उसने भी जिस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, जिस तरह से वो ब्लॉकबस्टर थी, ये सूर्यवंशी भी ब्लॉकबस्टर है। 14 साल का ये लड़का सर, 14 साल का ये लड़का, दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है, उन्हें ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि वो उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौकों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने, पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में, जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका कसूर है। आप जिस किस्म की टीम बना के देंगे, जिस किस्म के जिसको जो नंबर देंगे, जैसे स्पिनर उठाएंगे, जैसे ओपनर लाएंगे, जैसे मिडिल ऑर्डर लाएंगे, उसी किस्म की आपकी टीम बनेगी। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल में 50 कर रहा है। ये टैलेंट, इस टैलेंट को अंदर ले लो, बत्ती बना के लिटरली अंदर ले लो। इस टैलेंट, ये टैलेंट हमें नहीं चाहिए। टैलेंट होता है तो ये वाला टैलेंट होता है जो वैभव सूर्यवंशी ने 38 बालों के ऊपर 101 रन बनाए हैं, जिसमें 11 छक्के, जिसमें 7 चौके। मतलब आप अंदाजा लगा लो, बाबर आजम के पूरे कैरियर पे मूत दिया बंदे ने, आके उसके पूरे कैरियर पे मूत दिया। मतलब बंदे ने अपने आईपीएल के दूसरे मैच में इतनी बड़ी इनिंग वो खेलकर बाबर आजम को जिंदगी गुजर गया T20 क्रिकेट खेलते हुए। इस तरह की इनिंग निकल के नहीं आई। और हमारे 10 सालों में कौन सा टैलेंट निकल के आया PSL का, मुझे बताना ना जरा। 14 साल उसकी उम्र है। याद है ना जब ये बिका था, जब सोल्ड हुआ था, तो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तानी, यो इसको कौन मौका देगा, ये पानी पिलाएगा। पूछते थे क्यों नहीं खिला रहे। जब उसको पहला मैच खिलाया लखनऊ के अगेंस्ट, लड़का ओपनिंग करने आता है, पहले ओवर की चौथी बॉल के ऊपर वो सामने स्ट्राइक के ऊपर आता है। एक बंदा जो कि आईपीएल के अंदर, एक बच्चा जो कि आईपीएल के अंदर अभी डेब्यू कर रहा है, पहली बॉल वो खेल रहा है और उसने वो छक्का मारा जो बड़े बड़े, मैं समझता हूं इंटरनेशनल खिलाड़ी उस जगह पे छक्का नहीं मार सकते। कवर के ऊपर उसने ठाकुर को छक्का मारा और उसने छक्का मारने के बाद देखा तक नहीं। एक 14 साल का बच्चा, एक 14 साल के बच्चे के अंदर टैलेंट आप देखें। उसके बाद अगली बॉल पे सिंगल लेता है, अगले ओवर के अंदर जब आवेश खान के सामने आता है, एक और छक्का मारता है। और ऊपर से उसने सबसे फास्टेस्ट 100 किसी भी अभिषेक शर्मा नहीं कर सका, विराट नहीं कर सका, धोनी नहीं कर सका, रोहित नहीं कर सका, लेकिन 14 साल का युवराज सहवाग नहीं कर सका। सर, सूर्यवंशी इज न्यू सेंसेशन। आप देखिए कि वो एक नई सेंसेशन बन चुका है। ही इज जस्ट नेलिंग इट, जस्ट किलिंग इट एंड सुपरली अमेजिंग। अमेजिंग आपकी वो आरती उठाते हैं, हम आपको नजर ना लग जाए, टिक्का लगाते हैं भाई। सुपर मैम, जो रॉकेट निकले हैं भाई सूर्यवंशी के बल्ले से, लाइमलाइट सारी ले ली है लड़के ने। नो डाउट ये शास्त्री जायसवाल वाज परफॉर्मिंग सो गुड, लेकिन बंदा शमन गिला, जसवाल गिला, he stole the show। अपने हमसायों की तरफ से आप लोगों के क्लाइंट कह रहा हूं, कैसा लगा आज का मैच? कैसा लगा भाई? ठीक है, कैसी लगी आज की 14 साल के बच्चे की परफॉर्मेंस? पड़ोसियों देखिए, आज कमेंट आने हैं, क्यों आने हैं कि उन्होंने नोक खेल के दिखाया है। वो देखिए, एक ऐसा प्लेयर, ऐसा बच्चा जिसकी चली गई है, और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। ये जो हमारे थके हुए थर्ड क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है। उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी पे बैठ के
सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? एक मैसेज किया हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां आईपीएल और पीएसएल दिखाया जा रहा है, उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर, मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है, कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा फर्क कई नहीं, यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां पीएसएल कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें पीएसएल को देखने की रेशो ज्यादा है आईपीएल के मुकाबले में, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ प्लेयर जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग हो, आईपीएल का डेब्यू हो रहा है, पहले मैच के अंदर थोड़ा तो डर होता है ना, खौफ होता है, मैं क्या करूं, कैसे खेलूं। और सबसे मजे की चीज आपको बताऊं, टुल्ला नहीं था। हम कहते हैं ना टुल्ले प्लेयर, वो टुल्ला नहीं था। उसने बड़े प्यारे शॉट्स खेले हैं। उसके आप तीनों छक्के देख लो, तीनों छक्के उसके बहुत बेहतरीन किस्म के छक्के थे। इससे पता चलता है प्लेयर अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या, जब उसने दिल मेरा जीता, वो आउट हुआ उस बच्चे की, जिसको कहते हैं ना, चेहरे से आप देखो वो रो रहा था, वो दुखी था, क्योंकि उसको पता था यही मेरा मौका था। लेकिन इसको मौके बहुत मिलेंगे। ये राजस्थान बेशक मैच हारा, लेकिन इस लड़के ने दिल देखते हैं आने वाले वक्त के अंदर अगर हम प्लान अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बन सकती है। जेम्स विंस को हेयर ड्रायर मिल गया, हसन अली को हेयर ट्रिमर मिल गया, आपको पीएसएल की और आईपीएल की व्यूअरशिप मिल गई, बस ऐसे ही। नहीं ऐसा नहीं है। अब ये तो खैर अब वो लोग, उन्हें हाफिज साहब सोचना चाहिए जो मजाक उड़वा रहे हैं अपना। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डायपर और पैम्पर्स नहीं दिए किसी को, कि ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनके नाम भी बड़े हैं। तो आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी को मिल जाए कि जनाब ये भी ले लें। तो ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं, ये तो उनकी सोच का म्यार है ना कि वो क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दिखा। रॉकेट निकले हैं फर्स्ट क्लास में जगह नहीं थे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट बाद एंड पे आके एक परफॉर्मेंस खिलाई और उसने पहली परफॉर्मेंस 35 किया, दूसरी परफॉर्मेंस 100 कर दिया, लाइक पहले 35 कर दिया, मैं रोता हुआ गया जिसने कहा अगला को रिलाऊंगा, पहले 35 कर गया, आज में 35 में 100 कर दिया। तो आप देखिए कि 11 छक्के 7 चौके और 14 साल का बच्चा। आप यहाँ पे पाकिस्तानी 14 साल के बच्चे होते हैं ना, उनकी कलाइयों में इतना जोर नहीं होता तो बल्ला उठा सके, और तो 14 साल का बच्चा प्रॉपर क्रिकेट क्लासिक शॉट्स खेल के दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल में डिफरेंस बल्ला नहीं उठाया, उसने गेंद के टोटे किए। आप देखिए नो डाउट, ईशांत शर्मा को ओवर में वो 28 स्कोर मारा है, करीम जन्नत को ओवर में 30 स्कोर मारा है। वंशी दे आज जैसे उसने परफॉर्मेंस किया और 6 छक्के लगाए हैं। देखो इतना आसान नहीं होता इतने बड़े लेवल पे आके 14-15 साल के बच्चे का परफॉर्म करना। अगर इसी तरह कंसिस्टेंट रहेगा तो बन जाएगा स्टार आने वाले टाइम में। देखो कोई बन तो जाएगा स्टार, लग तो रहा है जिस तरह खेल रहा है कि प्रेशर को कंट्रोल करके खेला है। आखिर उसके आगे भी इतनी बड़ी ईशांत शर्मा को छक्के मारे हैं, जो कि इंडिया का एक अच्छा बॉलर है। एक्सपीरियंस नहीं है। बेटा वो अपने प्लेयरों से पानी नहीं पिलवाते, बल्कि उनको चांसेस देते हैं। ठीक है, संजू सैमसन की जगह उसको टीम में डाला, और वो पहले मैच में भी उसने अपने डेब्यू पे छक्का मारा था पहली बॉल पे, याद है ना, वो बात भूलने चुके हो गया। और दूसरे मैच में आज वो देख लो, 38 बॉलों के ऊपर 101 रन बना के उसने गुजरात को 1 साइड ठोक दिया। वो गुजरात जो इस टाइम इस आईपीएल की मोस्ट फेवरेट साइड समझी जा रही है, जो टेबल टॉपर थी कल तक, लेकिन आज उसको पकड़ के निकलो ना मेरे घंटे के बैंक, मेरे बॉबी के बैंक, अब निकलो ना बाहर। और देखो ना बेटा, T20 क्रिकेट खाते किसको है, छक्का मारना कहते हैं किसको है। भाईजान आज जिस तरह मैच हुआ गुजरात और राजस्थान रॉयल्स का, पहले गुजरात ने 209 रन बनाए हैं 4 विकेटों के, क्योंकि वही सिलेक्टर है और उसी ने सिलेक्शन कमेटी में रह के एज अ कोच भी ये सारी टीम सिलेक्ट की है और डिफेंड कर रहा अपनी टीम को। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, उसको ओपन क्यों भेज रहे हो, खाली इब्रार पे क्रिकेट नहीं चलेगी, शाहीन खुली मार खाता है, ये हारिस रऊफ खुली मार खाता है, नसीब भी कभी अच्छी करता है तो कर जाता है क्या आपके पास? आप सऊद शकील पे खेल रहे हैं, आप तैयब ताहिर पे खेल रहे हैं, आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं, आप इन प्लेयरों पे, फहीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। खुशदिल शाह ने एक आध मैच में अच्छी जीता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। वेबअप ने बताया कि वाई, जैसा कहते हैं ना, ही इज द बेस्ट, वाई राजस्थान ने इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया। तो टैलेंट तो है भाई साहब, दिख रहा है टैलेंट, यही तो टैलेंट चाहिए। और यही जब इंडिया में आगे आते हैं, अबे यार जिसने जायसवाल को फीका कर दिया अपने आगे, तो फिर वो क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर होगा। यही सोच लो कि पावर प्ले के अंदर उसने जायसवाल को फीका कर दिया था, ये है वो प्लेयर। तो आई विश के मैं इसको अगले मैचेस में भी देखूं, इसको खिलाया जाए, इसको मैं देखूं कि कितना आउटस्टैंडिंग किस्म का ये प्लेयर। 6 छक्के हैं, 3 चौके हैं, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, ऐसी प्लेयर आगे आएंगे इंटरनेशनल में तो हमें एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हमें एक हैवी हाई क्लास मैचेस जिस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, अगर ऐसे बैट्समैन हो सूर्यवंशी की तरह, तो बड़ा मजा आएगा, क्रिकेट जिंदा रहेगी। क्रिकेट जिंदा रहेगी।
जबरदस्त हो गया मैम। 14 साल का बच्चा फास्टेस्ट 50, 19 साल रिकॉर्ड पुराना उसने तोड़ दिया। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही है, 14 साल का है, मतलब अंडर 19 है वो, अंडर 15 है वो, अंडर 15, हाँ अंडर 19 भी नहीं, अंडर 15 है, मतलब 15 साल, हाँ 15 साल का भी नहीं है वो, और 100 सेंचुरी कर गया वो भी बहुत कम, मतलब तेज तरीन सेंचुरी उसे कह सकते हैं। उसने सबको छोड़ दिया पीछे। हम जिसे कहते थे ना 18 साल का यंगेस्ट वर्ल्ड विराट को पीछे छोड़ दिया, रोहित को पीछे छोड़ दिया। में हम सिम्बा वाले कार्टून देखते होते थे, यकीन ये भी उसको रहेंगे जो बेचारा वैसे गंजा है, ठीक है ना। तो यार ये तो हाफिज साहब बड़ी मतलब मजाक बनने वाली बात है या नहीं? तो फिर देखिए, अभी जैसे राणा साहब जिक्र कर रहे थे कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं, इसमें अभी इस वक्त अगर नौजवान खिलाड़ियों की तादाद वो नहीं है जो कि होनी चाहिए किसी भी सीज़न में, तो इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान का सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा। क्योंकि जब 2016 में लीग शुरू हुई थी तो इसका जो सबसे ख़ास चीज़ थी और जो मुनफरिद बना रही थी इसको दीगर T20 लीग से, तो उसमें नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी थी जो कि बिल्कुल कम उम्री में सामने आते थे और लोगों की तवज्जो हासिल करते थे। और पाकिस्तान के अपने खिलाड़ी जो खेलना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं ये प्लेयर ऐसा नहीं था, ये प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो अभी सब कुछ सामने आ रहा है ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का प्रेशर ले चुका हुआ है। देखो कहने की बातें होती है, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन देता हर कोई है ना भी तो लोग तो आपके कानों में बातें डालते हैं ना। ऐसा फील होता है कि बाबर आजम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देने के प्रेशर के अंदर है। बाबर को लगता है अगर मैंने परफॉर्मेंस ना दी तो मैच, जिसको कहते हैं ना, जो है ना वो यहाँ पर सारी गेम चेंज कर दी। उसने बता दिया कि भाई माइंडसेट बड़ों वाला होना चाहिए, माइंडसेट जो है वो रोहित शर्मा वाली हिटिंग वाला होना चाहिए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। सामने आप देखें कितने बड़े बड़े बॉलर थे, मसला ही कोई नहीं है, टेंशन सर। एंड आल्सो द टीम इज द टॉप ऑफ द टेबल, वो टॉप 4 में टीम है। ये लोग भाई बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं और ये सबसे नीचे, और क्या कर रहे हैं यार, क्या। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सात्विक स्पोर्ट पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने हर क्रिकेट फैन के दिल को खुशियों से भर दिया है। वैभव सूर्यवंशी, ये नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। IPL 2025 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खूब सुर्खियां बटोरने के बाद 14 साल के वैभव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उन्होंने 90 गेंदों में 190 रनों की पारी खेलने का कमाल कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि इस बार वैभव ने कहां और कैसे 190 रनों की इस धमाकेदार पारी को अंजाम दिया। आपको बता दें कि IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव को इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा बनाया गया है। और इस दौरे से पहले खेले गए अभ्यास मैच में ही वैभव ने 190 रनों की आतिशी पारी खेलने का कमाल कर दिखाया। वैभव ने बेंगलुरु में स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए इस अभ्यास मैच में ये शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से चौके छक्कों की बरसात देखने को मिली। बीते मंगलवार को वैभव ने ये कमाल किया और दिन प्रतिदिन वैभव अपनी काबिलियत को दुनिया से रूबरू करवाते जा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव का एक वीडियो भी शेयर किया गया था जिसमें उनकी प्रतिभा साफ झलकती है। आपको याद दिला दें कि IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में तेज तर्रार शतक लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया था। वहीं ओवरऑल वैभव ने सीजन में 7 मैच खेले थे। इन मैचों की 7 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 36 की औसत और 206.55 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे सात्विक स्पोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी ऐसी ही शानदार वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहिए और जोश बनाए रखिए। जय हिंद,